हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे, फ्लो थ्रू पाइप्स। हम लोग चैप्टर 3 में देखे फ्लूइड फ्लो के बारे में, बर्नौलीज थ्योरम, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब चैप्टर 4 में हम लोग पाइप फ्लो के बारे में देखेंगे। कोई भी लिक्विड अगर पाइप में फ्लो होता है तो उसमें क्या क्या लॉसेस उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 में। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में है सबसे पहले लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का लॉज जो लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डार्सी इक्वेशन एंड चीजी इक्वेशन फॉर फ्रिक्शनल लॉसेस। हम लोग मेजर लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है माइनर लॉसेस इन पाइप्स। अब फ्रिक्शनल लॉसेस के अलावा और भी बहुत सारा लॉसेस होता है जिसको हम लोग माइनर लॉसेस बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल ग्रेडियंट लाइन। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। ये हम लोग का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि लॉसेस के बारे में, कि पाइप में जब भी कोई फ्लूइड हम लोग फ्लो कराते हैं उसमें क्या क्या लॉसेस इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला जो एनर्जी लॉस है, इसको अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेजर लॉसेस, जिसका चलते लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर लॉसेस। और दूसरा है माइनर एनर्जी लॉसेस, जिसके चलते लॉसेस तो कम होता है लेकिन उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो मेजर लॉसेस में आ जाता है फ्रिक्शनल लॉसेस। इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। और माइनर एनर्जी लॉस जो कि है सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। पाइप में सपोज ये एक पाइप है, अब सडनली इसका डायमीटर में एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका चलते यहाँ पे एक लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर्मेशन होगा, जिसका चलते यहाँ पे एक लॉस होगा। फिर आता है सडन कंट्रैक्शन ऑफ पाइप। जस्ट इसका उल्टा, फ्लो अगर इस डायरेक्शन में कर देंगे तो डायमीटर पहले ज़्यादा रहेगा, अचानक से कम हो जाएगा, इसका चलते भी लॉस होगा। उसके बाद बेंड इन पाइप। अगर पाइप में कोई बैंड हो, यानी इस टाइप का, तो इसमें भी कुछ कुछ लॉसेस होगा, जो कि डिपेंड करता है कि बैंड का एंगल क्या है, पाइप का डायमीटर क्या है। नेक्स्ट आता है पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग्स में बहुत सारा टाइप का लॉसेस होता है। सपोज कोई एक ब्रांच हम लोग बनाते हैं पाइप से, अगर इस टाइप से टी फिटिंग या फिर एल्बो कुछ भी हम लोग फिटिंग करते हैं तो इसका चलते भी लॉसेस होता है। और लास्टली ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। अगर पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसका चलते भी फ्लो में इफेक्टिव लॉस होता है। उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑब्स्ट्रैकल फार्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग मेजर लॉस कैलकुलेशन करने के लिए डार्सी इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन को डिराइव करने का एजप्शन कुछ कुछ है कि फ्लो, हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे इस डेरिवेशन में, इसलिए फ्लो को हम लोग स्टेडी मानेंगे। और फ्लो जो है, फ्लो में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होगा वो वेलोसिटी पे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वेलोसिटी का स्क्वायर का ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा और एरिया का ऊपर डिपेंड करेगा। ये कुछ कुछ एजप्शंस है। और प्रेशर का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसको डिराइव करेंगे हम लोग। सबसे पहले एच एफ लॉस ऑफ फैट ड्यू टू फ्रिक्शन, एफ डैश फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। वेटेड एरिया यानी कि जितना एरिया पानी से भींगा हुआ है। अगर ये पाइप है तो पाइप का इनर वाला जो सरफेस होगा वो पूरी पानी से भींगा हुआ होगा, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एरिया। अब सपोज ये एक पाइप है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब सेक्शन 1 और 2 का बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग एल माने हैं। इनर सेक्शन यानी सेक्शन 1 वेलोसिटी v1, प्रेशर p1, आउटर सेक्शन 2 पे वेलोसिटी v2 और प्रेशर p2। पाइप का डायमीटर d। अब चूंकि ये पाइप का थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन सेम है, इसलिए A1 और A2 दोनों बराबर हो जाएगा। A1 A2 अगर बराबर होगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। A1 A2 बराबर
इसलिए V1 इक्वल्स टू V2, यानी इनलेट वेलोसिटी जितना होगा आउटलेट वेलोसिटी भी उतना ही होगा। अब 1122 सेक्शन पर हम बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। तो 11 पे प्रेशर हेड P1 अपॉन रो जी प्लस वेलोसिटी हेड V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 यानी कि डेटम हेड। अब इस केस में Z1 और Z2, चूंकि पाइप हॉरिजेंटल है इसलिए Z1 और Z2 दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेटम हेड दोनों का सेम होगा। Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी, आउटर सेक्शन पे प्रेशर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2 प्लस HF। अब यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों बराबर है और कंटिन्यूटी इक्वेशन से V1 इक्वल्स टू V2, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, P1 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस HF यानी कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। उसको हम लोग सेकंड सेक्शन में हम लोग कंसिडर करेंगे कि 1 से 2 आते आते कुछ हेड लॉस होगा। 1 पे अगर हेड का वैल्यू कुछ होगा तो यहाँ पे आते आते कुछ अमाउंट लॉस होगा, जो कि ये लॉस HF। P1 अपॉन रो जी इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस HF यहाँ से हम लोग HF निकाल सकते हैं, P1 माइनस रो जी माइनस P2 बाई रो जी। तो यहाँ से P1 माइनस P2 आ जाएगा, रो जी कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो जी HF। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, जो कि एफ डैश जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर। अब यहाँ अगर वेटेड एरिया का बात करेंगे तो कोई अगर पाइप है, पाइप का वेटेड एरिया जो इनर सरफेस है, यानी कि ये पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, पेरीमीटर हो जाएगा पाई डी मल्टीप्लाइड बाय एल, ये हो जाएगा वेटेड एरिया, यानी जो एरिया भींगा हुआ है, पाई डी मल्टीप्लाइड बाय एल। तो एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर, यानी एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय पाई डी एल मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। तो एफ डैश पाई डी, इसको हम लोग पेरीमीटर ले सकते हैं, पी मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। पाई डी पेरीमीटर इस सर्किल का, और ये है लेंथ, जो कि हम लोग सेक्शन 1 से सेक्शन 2 लेंथ लिए हैं एल। अब इस पॉइंट पे प्रेशर P1 लग रहा है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 लग रहा है, यहाँ पे P1 P2। अगर फोर्स का बात करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो एक फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है P1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इस पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में P2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एक और फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि होगा मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F1, जो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। अब अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे सारा फोर्स को, तो एक डायरेक्शन में P1 मल्टीप्लाइड बाय ए अलॉन्ग द मोशन सेक्शन 1 पे लग रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था P2A प्लस F1 यानी कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, तो P2A मल्टीप्लाइड बाय F1। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल्स टू F1। अब F1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, F1 इज इक्वल्स टू F डैश मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग P1 माइनस P2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, F डैश PL V स्क्वायर अपॉन A। अब P1 माइनस P2 हम लोग इक्वेशन 1 में निकाल लिए हैं, क्या है, रो जी एच एफ। तो यहाँ हम लोग P1 माइनस P2 का बदले रो जी एच एफ पुट कर दिए, इज इक्वल्स टू एफ डैश मल्टीप्लाइड बाई PL V स्क्वायर अपॉन एरिया। इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं एफ डैश बाई रो जी मल्टीप्लाइड बाई P बाई A मल्टीप्लाइड बाई L V स्क्वायर। अब P पेरीमीटर यानी पाई डी, एरिया A यानी कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे D और यहाँ से एक D कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बाई D बचेगा। तो एफ डैश बाई रो जी
मल्टीप्लाइड बाई 4/d मल्टीप्लाइड बाई एल वी स्क्वायर, यानी एफ डैश बाई रो जी 4LV² बाई डी। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक एजम्पशन लेके। एजम्पशन ये है कि एफ डैश बाई रो इज इक्वल्स टू एफ बाई टू, जहाँ पे एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो एच एफ हो जाएगा 4FLV² अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई 2g। तो ये है डार्सी इक्वेशन मेजर लॉस फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे चीजिस फॉर्मूला। अब डार्सी इक्वेशन हम लोग डिराइव कर रहे थे, तो यहाँ पे एक टर्म आया था एच एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन रो जी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एल वी स्क्वायर। अब यहीं से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। यहाँ पे एरिया बाई पेरीमीटर ए बाई पी को हम लोग एज्यूम किए हैं कि ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या इसको हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहते हैं या फिर हाइड्रोलिक रेडियस कहते हैं एरिया बाई पेरीमीटर को। अब ए बाई पी अगर एम होगा तो एम इक्वल्स टू पी बाई ए इक्वल्स टू 1/m, क्योंकि यहाँ पे पी बाई ए है इसलिए हम लोग पी बाई ए इक्वल्स टू 1/m निकाल लिए। अब पी बाई ए का ये वैल्यू हम लोग उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एच एफ इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन रो जी मल्टीप्लाइड बाई एल वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/m। यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर निकालेंगे तो सारा टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड, एच एफ मल्टीप्लाइड बाई रो जी मल्टीप्लाइड बाई एम बाई एफ डैश, ये टर्म नीचे आ जाएगा एफ डैश एल, एफ डैश और एल। तो यहाँ से हम इसको रो जी बाई एफ डैश मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एच एफ बाई एल। अब अगर यहाँ से हम लोग v निकालेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा रो जी बाई एफ डैश मल्टीप्लाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एच एफ बाई एल। अब यहाँ अंडर रूट रो जी बाई एफ डैश, ये यहाँ सारा तीनों टर्म कांस्टेंट है, तो इस टर्म को c चीजिस कांस्टेंट हम लोग एज्यूम किए हैं, जिसको c से हम लोग डिनोट करते हैं। और एच एफ बाई एल यानी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग आई एज्यूम किए। आई है लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप। तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, c रो जी एफ डैश अंडर रूट, इसको c अंडर रूट m और ये i, तो c अंडर रूट एम आई। ये है चीजिस इक्वेशन। यहाँ से हम लोग अगर हम लोग के पास वेलोसिटी है, कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया बाय पेरीमीटर से, तो यहाँ से हम लोग i फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप, और यहाँ से हम लोग HF निकाल सकते हैं जो कि है टोटल लॉस ऑफ हेड। वो था मेजर लॉस फाइंड आउट का। अब हम लोग माइनर लॉसेस जो है, जो कि सडन एनलार्जमेंट या फिर कंट्रैक्शन या फिर पाइप का एंट्रेंस में एग्जिट में, या पाइप में अगर कुछ ऑब्स्ट्रकल आ गया है उसका चलते, पाइप में जो बैंड है या पाइप फिटिंग्स है इसका चलते जो लॉसेस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनर हेड लॉसेस में। तो इसमें हम लोग को डेरिवेशन नहीं देखना है, सिंपली हम लोग सारा में जो लॉसेस है हेड लॉस का फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, उसी से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। जैसे ये है पाइप, पहले एरिया कम था क्रॉस सेक्शन एरिया, बाद में अचानक से बढ़ गया, सडन एनलार्जमेंट हुआ है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया में। अगर V1 P1 सेक्शन 1 का वेलोसिटी और प्रेशर है, V2 P2 सेक्शन 2 का है, तो हेड लॉस्ट HE, E यानी कि एनलार्जमेंट के लिए V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। इसका ऑपोजिट लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, पहले एरिया ज़्यादा होगा फिर अचानक से एरिया कम हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा HC यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे के होगा 1/cc माइनस 1 होल स्क्वायर। cc है कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। अगर cc का वैल्यू दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं,
सीसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग के का वैल्यू 0.5 एज्यूम कर लेते हैं और ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, के का वैल्यू 0.5 लेके। नेक्स्ट, लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ पाइप। पाइप का जो एंट्रेंस है, जहाँ से पाइप फ्लो इन होता है और जहाँ से आउट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। इसको हम लोग एच आई जो इनलेट है या एंट्रेंस है 0.5 वी स्क्वायर अपन 2g, एच ओ जो आउटलेट है वी स्क्वायर अपन 2g। फिर आता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पाइप। सपोज ये एक पाइप है, इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन कुछ आ गया है, इसको हम लोग 1 सेक्शन लेते हैं और जो पाइप है उसको सेक्शन 2 लेते हैं। तो यहाँ पे जो हेड लॉस होगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रकल एच ओ बी एस, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ए बाई सी कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इंटू ए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन 2 या पाइप का, और स्मॉल ए यानी कि एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन -1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे हेड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड, एच बी इक्वल्स टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे के है कोफिशिएंट ऑफ बेंड। लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स, उसमें हम लोग के वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे के है कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जहाँ से हम लोग माइनर लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर कोई पाइप में कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके चलते दोनों तरह का लॉसेस होता है, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस हम लोग कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला देखे हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2। इससे हम लोग मेजर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, और माइनर लॉसेस के लिए उस पाइप का एनालिसिस करेंगे कि पाइप में किस टाइप का, या उसमें फिटिंग आ रहा है, बेंड है, या उसमें एनलार्जमेंट है या कंट्रैक्शन है। उसी हिसाब से हम लोग माइनर लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके जो टोटल लॉस होता है पाइप फ्लो में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ लॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो। थैंक यू।